कल ही 3 बच्चों ने अलवर के अंदर ये खबर सुनने को मिली कि हमारा परीक्षा का पेपर रद्द हो गया, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। सरकार पूरी तरीके से मनमानी कर रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो ये बिल्कुल गलत है। हम ये चाहते हैं कि जो यथावत चीज़ें थी वो यूं रखी जाए, अन्यथा देश का युवा जब सड़कों पर आ जाएगा तो सरकार को अपनी मांगें मनवाना भी जानता है और समझाना भी जानता है। सेना भर्ती रैली रद्द होने और अग्निपथ योजना को लेकर आरएलपी के बैनर तले युवाओं ने किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पर पुलिस और प्रदर्शनकारी युवाओं के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। बीते साल उदयपुर, अलवर और कोटा में हुई सेना भर्ती रैली रद्द करने और गृह मंत्रालय द्वारा सेना में अग्निपथ योजना के तहत अल्पकालिक अनुबंध पर अग्निवीर सैनिकों की भर्ती के नए फरमान से युवाओं में आक्रोश व्याप्त हो गया। जहां देश में जगह जगह प्रदर्शन हुए, वहीं अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट पर नई सेना भर्ती के विरोध में आरएलपी के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन किया। काफ़ी देर तक जिला कलेक्ट्रेट के बाहर हुड़दंग और नारेबाजी कर रहे युवाओं को समझाने का पुलिस ने काफ़ी प्रयास भी किया। बावजूद इसके भीड़ उग्र होती रही, जिसकी वजह से पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। वहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। मौके पर सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण मई जाप्ता मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदर्शनकारी युवाओं को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वे समझने को तैयार नहीं थे। इसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और पुलिस के साथ अभद्रता व धक्का मुक्की करने वाले कुछ युवाओं को पुलिस की जीप में बिठाकर थाने ले जाया गया। खबर लिखे जाने तक कलेक्ट्रेट के बाहर से सारी भीड़ को खदेड़ दिया गया और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। सेना भर्ती रैली को लेकर इनके कुछ इश्यूज थे, तो अभी पुलिस विभाग से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये यहाँ पे जो है वो रोड जाम करने के लिए जो है वो कह रहे हैं। तो इनका हालांकि पहले ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट आए थे, इनका ज्ञापन ले लिया गया था और ज्ञापन जो है वो कलेक्टर साहब ने भी देख लिया था और ज्ञापन जो है वो सक्षम स्तर जहाँ पर भी भिजवाना है वहाँ पर भिजवाने की कार्रवाई की जा रही है। अभी आकर इनसे जो है वो जो भी इसमें जो है वो इनको जो है उनसे समझाइश कर ली गई है और इनका ज्ञापन जो भी है और जिस स्तर से इनका होना है उस स्तर पे इनको ये बात कह दी गई है कि वहाँ पर आपकी जो ज्ञापन है वो भिजवा देंगे। इस बात पे ये एग्री भी हो गए हैं और ये इन्होंने कहा है कि हम जो है वो शीघ्र यहाँ से जाएँ। अभी जो रैली थी वो समाप्त कर दें? हाँ, अभी यही कहा है कि ये काफ़ी लोग तो चले भी गए हैं, बाकी 5-7 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मेड़ता से विधायक इंदिरा देवी बावरी व जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी भावना गर्ग को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि रक्षा मंत्री द्वारा जो टूर ऑफ ड्यूटी लागू करने का निर्णय लिया गया है उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। साथ ही सेना भर्ती रैली के आयोजन में 2 वर्ष की आयु की शिथिलता देते हुए पूर्व की भांति रैली भर्ती को जारी रखा जाए। महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि रक्षा मंत्री द्वारा कहा गया कि अग्निपथ योजना से भारतीय सेना में नई ऊर्जा का संचार होगा, लेकिन अल्पकालिक इन भर्तियों से युवाओं का भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने वायुसेना की अधूरी भर्तियों को भी जल्द से जल्द पूरा किए जाने के साथ नौसेना में भर्तियों के आयोजन को शुरू करने की मांग की है। देखिए, आज जो हमारे सुप्रीम हनुमान जी बेनीवाल साहब पूरे मुख्यालय पे आरएलपी की टीम ज्ञापन दे रही है, क्योंकि सेना भर्ती को लेके और विवा बहुत आक्रोश में है, क्योंकि 4 बार ज्ञापन भी दे दिया, अभी तक सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूँ कि जो विवाह सड़क पे उतर गया ना, तो बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज सेना भर्ती की आप बात कर रहे हो, पूरा देश की रक्षा कर रहे हो, है ना, और आप लोग बोल रहे हो 6 महीना ट्रेनिंग दे रहे हैं। 6 महीना काहे की ट्रेनिंग दे रहे हो बताओ? सही बात है। तो 6 महीना कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो विवाह है बाद में सेना भर्ती में जाके वापस आ जाएगा, फिर क्या करेगा आप बताओ? फिर क्या कर लेगा? बाद में कुछ नहीं होने वाला, गुंडागर्दी करेगा। हाँ, फिर गुंडागर्दी करेगा, सट्टा खेलेगा, फिर आप संभालना मुश्किल हो जाएगा आपको। तो आरएलपी पार्टी 36 कौम को लेके चल रही है और किसान विवाह और सब आक्रोश में, और आरएलपी पार्टी की सोच ये है कि विवाह को रोजगार मिले और आगे बढ़े। ज्ञापन देने के लिए आए हैं और क्या है पूरा मैटर? देखिए, देश के नौजवान युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सेना भर्ती को लेकर सरकार ने कल परसों एक बयान जारी किया कि 4 साल के लिए संविदा पर बच्चों को रखा जाएगा। देखिए, 4 साल के अंदर एक बच्चा किस प्रकार से अपने जीवन को सेटल कर पाएगा। पिछले 3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कईयों की परीक्षाएं हो चुकी है और कईयों के एग्जाम होने बाकी थे। कल ही 3 बच्चों ने अलवर के अंदर ये खबर सुनने को मिली कि
हमारा परीक्षा का पेपर रद्द हो गया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। सरकार पूरी तरीके से मनमानी कर रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो ये बिल्कुल गलत है। हम ये चाहते हैं कि जो यथावत चीज़ें थी वो यूं की यूं रखी जाए, अन्यथा देश का युवा जब सड़कों पे आ जाएगा तो सरकार को अपनी मांगें मनवाना भी जानता है और समझाना भी जानता है। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो टीओडी आप लेकर आए हो उसको तुरंत प्रभाव से वापस करें और जो भी पूर्ववत में जो भर्ती प्रक्रियाएं थी उनको बहाल करके युवाओं को नौकरी दे और उनका पूरा जो समय था पहले 15 साल का वो पूरा यथावत रखा जाए। सर पहले मैं आपको हमारी मांगे बताना चाहूँगा। ये तो सिर्फ हमारी मुख्य 3 मांगे हैं। जो 2 साल से पेंडिंग एग्जाम है हमारा आर्मी से संबंधित, उसको कराया जाए जो केंद्रीय सरकार ने कैंसिल किया है। दूसरी बात, जो कल टीओडी लागू किया उससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हमारे 4 साल की नौकरी हमारे युवाओं को नहीं चाहिए। तीसरी बात, 3 साल से भर्ती नहीं आई है तो 2 साल का एज रिलैक्सेशन हमारे को प्रदान किया जाए बच्चों को, सभी को। एयरफोर्स की एनरोलमेंट लिस्ट जो डिस्पैच लिस्ट होना बाकी जारी थी वो अभी तक रद्द कर दी गई है, उसको जारी करा जाए। ये हमारी मुख्य 4 मांगे हैं।